बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं ताहिर नसीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में आए रोज महंगाई का तूफान बरपा हो रहा है। मुख्तलिफ अशिया जो रोजमर्रा की थी वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, उनको पर लगते जा रहे हैं। आटा हो जाए, दाल हो जाए, चीनी हो जाए, चावल हो जाए, घी हो जाए या सब्जियां हो जाए, इनको आए रोज महंगाई का जो तूफान है वो बरपा हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने महंगाई के ऊपर नोटिस भी लिया था और टाइगर फोर्स का क़याम अमल में लाया था, जिसके बाद टाइगर फोर्स को वाज़े तौर पर यह हिदायत की गई कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर हम बात करें पंजाब में, तो पंजाब भर में टाइगर फोर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर छापे भी मारे हैं, मुख्तलिफ गोदामों में छापे मारे हैं और जिन्होंने चीनी जो ज़ख़ीरा की हुई थी, जो चूँकि आजकल चीनी का जो रेट है 115 रुपये पर केजी है, माजी में जाए तो यही चीनी 60 रुपये या 56 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिलती थी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब हिदायत दी तो टाइगर फोर्स भी एक्टिव हुई और उन्होंने रावलपिंडी, इस्लामाबाद, झेलम, चकवाल, अटक, दीगर जितने भी पंजाब के जो 36 अजला हैं वहाँ पे छापे मारना शुरू कर दिए और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैक डाउन का आगाज़ कर दिया। आज की ताज़ा जो तरीन सूरत हाल है उससे आपको आगाह करें कि जिला इंतजामिया के साथ मिलकर टाइगर फोर्स ने गुजर खान के एक इलाके में रेड किया और वहां से 40 लाख रुपए की जो चीनी थी वो बरामद की थी। वो चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने ज़ख़ीरा की हुई थी क्योंकि उनको पता था कि कुछ ही दिनों बाद चीनी मजीद महंगी होगी, तो महंगे दामों ये चीनी फरोख्त करेंगे। इसी के ऊपर बात करेंगे कि टाइगर फोर्स ने नवंबर जो अक्टूबर है और नवंबर शुरू हो चुके हैं, अक्टूबर में कितने छापे मारे, कितनी चीनी जो है बरामद की गई। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उस्मान स्टूडियो में, उनसे जानते हैं। उस्मान, बताइएगा कि टाइगर फोर्स जो एक्टिव हो चुकी है उसके साथ सिविल इंतजामिया भी एक्टिव हो चुकी है और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। क्या कुछ समझते हैं कि अक्टूबर में कितनी कुछ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है उनके खिलाफ टाइगर फोर्स की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई, कितनी कुछ चीनी बरामद हुई? जी बिल्कुल ताहिर, आप टाइगर फोर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो जब से इमरान खान ने टाइगर फोर्स का क़याम अमल में लाया है तो उसके बाद टाइगर फोर्स इस वक्त बहुत एक्टिव हो चुकी है कि आप अगर बात करें हम पंजाब की, तो पंजाब में इस वक्त 12 करोड़ से जायद की जो चीनी है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने ज़ख़ीरा की हुई थी उनको छापे मारकर अपनी हिरासत में ले लिया गया। और दूसरा अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में इस वक्त जो टाइगर फोर्स है वो बहुत एक्टिव हुई है, चाहे वो छोटी दुकान है, चाहे वो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, चाहे वो बड़े स्टोर्स हैं, ये कोई भी है, टाइगर फोर्स के जितने भी एहलकार हैं वो वहां पर जाकर छापे मारे हैं। अगर किसी हम बात करें दुकानदार की, तो दुकानदार पे अगर रेट लिस्ट नहीं है तो टाइगर फोर्स के जितने भी एहलकार हैं उनकी तस्वीरें बना रहे हैं और तस्वीरें बनाने के बाद जो जिली इंतजामिया है तो उनको भी भिजवाई जा रही है। और इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि टाइगर फोर्स जिस तरह काम कर रही है तो बहुत जल्द जो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ है इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। नहीं उस्मान, ये बताइएगा कि पीएम ने भी नोटिस लिया था महंगाई जो है इसके ऊपर। इसके अलावा इमरान खान ने को कुछ शिकायत मौसूल हुई थी सिटीजन पोर्टल पे कि जो मोटरवे के रेस्ट एरियाज हैं वहां पे चीजें बहुत ज्यादा महंगे दामों में मुसाफिरों को फरोख्त की जा रही है। 2 हफ्ते कबल इमरान खान की जानिब से नोटिस लिया गया था और आज की जो इतलात हमें मौसूल हुई है कि जो टाइगर फोर्स है उसने और इंतजामिया ने मिलकर मोटरवे के रेस्ट एरिया में छापा मारा। क्या समझते हैं कि जिस तरह ये छापा मार कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ और एक तरफ हम देखें तो अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है, तो क्या समझते हैं कि जिस तरह टाइगर फोर्स एक्टिव हुई है, जिला इंतजामिया, सिविल इंतजामिया जो एक्टिव हुई है, इससे क्या महंगाई का जो जिन है वो काबू हो जाएगा? जी बिल्कुल ताहिर, ये जो आप बात कर रहे हैं कि मोटरवे पे, आपने बहुत बार देखा होगा कि मोटरवे पे अगर एक चीज 10 रुपए की है तो वो मोटरवे पे 50 रुपए की है। जब उनसे पूछा जाता है कि यार आप ये इतनी महंगी, वो कहते हैं कि जी हमें जो सरचार्जेस पड़ते हैं हमें लाना पड़ता है, उसके लिए हम ये चीज महंगी देते हैं। लेकिन कल जब ये टाइगर फोर्स ने उनके जो एरिया में जब किया है, रेड करने के बाद वहां पे कुछ ऐसी चीजें भी हमारे जराए बताते हैं कि जो मार्केट में 10 रुपए की है वहां 90 रुपए की बिक रही थी। लेकिन जिस तरह टाइगर फोर्स काम कर रही है, मैं कहता हूं कि बहुत जल्द ये महंगाई पे काबू पा लिया जाएगा और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ अगर कार्रवाइयां होती रही, ऐसे ही होती रही, जैसे इमरान खान नोटिस लेते रहे
तो महंगाई बढ़ती जाती थी। अगर उन्होंने नोटिस लिया तो उसके बाद अगर चीज 100 रुपए की है वो 120 रुपए की हो जाती है। लेकिन जिस तरह अब टाइगर फोर्स और जिले इंतजामिया सोई हुई थी, अब उठ चुकी है और टाइगर फोर्स के साथ वर्क कर रही है, तो मैं कहता हूं कि बहुत जल्द महंगाई पे काबू पा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया उस्मान। जैसे उस्मान बता रहे थे कि टाइगर फोर्स तो बहुत एक्टिव हुई है। अगर आज की हम बात कर रहे हैं तो मोटरवे रेस्ट एरिया में जो टाइगर फोर्स और जिला इंतजामिया ने छापा मारा था, वहां पे एक दुकान को सील भी किया गया है, 40,000 रुपया जुर्माना भी ऐड किया गया है। इसके अलावा टाइगर फोर्स के साथ मिलकर जिला इंतजामिया ने गुजर खान में जो छापा मारा था, वहां पे 40 लाख रुपए से ज्यादा की चीनी भी बरामद की गई थी। इसके अलावा अगर अक्टूबर के महीने की बात करें तो 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की चीनी बरामद की गई है। और ये चीनी जो जखीरा अंदाजों से बरामद हुई है, यह हुकूमत अपने पास नहीं रख रही, बल्कि इमरान खान ने अवाम की सहूलत के लिए सहूलत बाजारों का क्याम अमल में लाया था। अगर रावलपिंडी की बात करें तो 14 सहूलत बाजार रावलपिंडी के मजाफात में रावलपिंडी शहर में लगाए गए हैं और वहां पे जो अशिया जरूरिया है वो आपको मार्केट से भी कम निरखों पे वहां पे मिलती हैं। और एक तो वो जो चीज होती है, जो भी आप सब्जी ले लें, आप फ्रूट ले लें या दीगर कोई भी आप चीज ले लें, तो एक तो उसका म्यार भी बहुत बेहतर होता है। वहां पे चेक एंड बैलेंस के लिए एक असिस्टेंट कमिश्नर तैनात किया गया है। टाइगर फोर्स का पूरा अमला वहां पे तैनात किया गया है। अक्टूबर के महीने में पंजाब में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो चीनी बरामद की गई थी वो भी सहूलत बाजारों में पहुंचा दी गई है। गुजर खान में आज जो 40 लाख रुपए से ज्यादा की जो चीनी बरामद हुई है उनको भी सहूलत बाजारों में भेजा जा रहा है। जिस तरह टाइगर फोर्स उस्मान ने बताया कि एक्टिव हुई है, जिला इंतजामिया एक्टिव हुई है, पीएम खुद एक्टिव हुए हैं। अगर इसी तरह रहा तो जो जखीरा अंदोज हैं वो जितना भी अशिया को जखीरा करने अगर उन पर छापे पड़ना शुरू हो गए तो ये मेरा दावा है कि एक तो आप महंगाई का जो रोना रोते हैं वो भी आवाम रोना छोड़ देगी, अशिया जो जरूरिया है वो भी कम निरखों में आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि कोरोना की वबा भी बहुत ज्यादा फैल चुकी है। अगर एक हफ्ते की हम बात करें तो एक हफ्ते के दौरान मुल्क भर में 100 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से जान की बाजी हार चुके हैं। जो कोरोना SOPs थी उसके ऊपर कोई अमली इकदाम नहीं हो रहे। वफाकी वजीर असद उमर ने अवाम से ये अपील की है कि आप कहीं पे भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी होते हुए देखें तो उन्होंने एक नंबर भी दे दिया है कि वहां पे आप व्हाट्सएप करें, फौरी तौर पर कार्रवाई होगी। और दूसरी जानिब कोरोना जो बढ़ता जा रहा है, एक तो पंजाब भर में स्मोक की वजह से, क्योंकि ठंड शुरू हो चुकी है, कोरोना की वबा फैलती जा रही है। जिला इंतजामिया की जानिब से एक मरासला भेजा गया था वजीर तालीम शफकत महमूद को कि क्योंकि बच्चे कम सिन बच्चे होते हैं, स्कूलों में जाते हैं, वहाँ पे वो उस तरह एहतियाती तदाबीर नहीं अपना रहे, तो असद उमर ने भी ये तजवीज़ दी थी, जिसके बाद वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने उनकी तजावीज़ कबूल कर ली हैं। और यही बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर तक मुल्क भर के जो स्कूल थे कोरोना वायरस की वजह से वो बंद कर दिए जाएंगे। और खुदारा चूंकि कोरोना जो है वो लाइलाज मर्ज है, वो बता के नहीं आता, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सियासतदान है, खुद ही एहतियात करें तो इससे बचा जाएगा। पूरी दुनिया में ये वबा दूसरी जो लहर है इसकी शुरू हो चुकी है और आए रोज कैजुअलिटीज की शरह बढ़ती जा रही है। अभी तक इलाज इसका दरियाफ्त नहीं हुआ और ना ही कोई वैक्सीन बनाई जा सकी है। तो अवाम से वॉच टाइम्स की टीम भी ये अपील करेगी कि खुदारा कोरोना वायरस से बचने के लिए खुद एहतियाती तदाबीर अपनाएं। जो हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि आप हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासला रखें, तो उसके ऊपर आप जरूर अमल दरामद करें, क्योंकि ये एक ऐसी वबा है कि बता के नहीं आएगी और इसका इलाज भी मुमकिन नहीं है। आप खुद एहतियात करेंगे तो आप इससे बच सकेंगे। लेकिन बात हो रही थी महंगाई के ऊपर। वज़ीर आज़म इमरान खान जिस तरह नोटिस ले रहे हैं, जिस तरह टाइगर फोर्स एक्टिव हुई है, सिविल इंतजामिया, जिला इंतजामिया, ये इदारे तमाम मुतहरिक हुए हैं। अगर ये इसी तरह इन्होंने कार्रवाइयां जारी रखी, जो ज़ख़ीरा अंदाजों के खिलाफ क्रैकडाउन इसी तरह जारी रखा, तो बहुत जल्द जो महंगाई का अवाम रोना रो रही है वो खत्म हो जाएगा और जो अशिया खुर्दनोश हैं वो दोबारा अपनी मुकर्रा रेट पर आ जाएंगी। एक जानिब तो कहा जा रहा है कि रेट लिस्ट अवेजा नहीं की जा रही, दूसरी जानिब टाइगर फोर्स एक्टिव हुई है। जिस तरह उस्मान बता रहा था कि मुख्तलिफ दुकानों पर छापे मारे जा रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदाजों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में भी छापे मारे जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो तब्दीली का नारा था, तब्दीली वाकई आपको नजर आएगी और बहुत जल्द जो महंगाई का अवाम रोना रो रही है उस पर काबू पा लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। देखते रहिए वॉच टाइम्स। अपने होस्ट ताहिर नसीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।